नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिवरा क्लासेस में। अगर आप एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज से एक न्यू सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम डेली जो है टॉप 50 जीके को देखेंगे। किसके को? टॉप 50 जीके को क्वेश्चंस को देखेंगे, आपको रोज़ मिलेंगे। टॉप 50 जीके यहाँ पे 60 हो गया, सॉरी 50 जीके जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, जिन्हें हर अभ्यर्थी को आना चाहिए। यहाँ केवल जो वही प्रश्न शामिल किए जाएंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारा उद्देश्य कठिन प्रश्न पूछना नहीं है। इस सीरीज का चलाने का मतलब है हमको कि हमारा उद्देश्य जो है कठिन प्रश्नों को पूछना नहीं, बल्कि ऐसे आसान और तथ्यात्मक प्रश्नों की मजबूती तैयारी कराना है जो परीक्षा में अक्सर गलत हो जाते हैं। ठीक है, मेरा सीधा उद्देश्य है कि जो भी प्रश्न होंगे सब मॉडरेट और इजी टाइप के होंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि आप इजी क्वेश्चंस भी गलत करके चलाते हो जो कि फैक्ट्स बेसिस होते हैं। ठीक है, तो उसी को हम डेली 50 क्वेश्चंस के रूप में सम्मिलित करेंगे। बाकी आपके हार्ड और मॉडरेट तो चलते ही रहते हैं। ठीक है, तो यह जो आपका इजी टू मॉडरेट होगा। आप लोग जो है डेली 7:30 बजे मेरे चैनल पर जुड़िए। आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं टॉप 50 में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आपका डेली 50 जीके में से फर्स्ट प्रश्न को। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, बोला है कि फर्स्ट प्रश्न है कि चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी। चोल राजाओं की राजधानी जो है कहाँ थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो तंजौर जो है क्या? तो चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर थी। ठीक है, फर्स्ट का सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था, भारत में जो है बताना है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में कहाँ लागू हुई थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम जो है 1959 में कहाँ लागू हुई थी? आपका ऑप्शन है कि नागौर में, पंजाब या हरियाणा में या चंडीगढ़ में। तो 1959 में जो यह लागू हुई थी सर्वप्रथम कहाँ? तो नागौर में हुई थी। 2 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर प्रश्न है कि मानसरोवर झील, मानसरोवर झील जो है कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील जो है वह कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि मानसरोवर झील कहाँ स्थित है। तो मानसरोवर झील जो आपका तिब्बत में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है कब हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है कब हुआ था? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1942 में जो आपका आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। ठीक है, यही सब फैक्ट्स क्वेश्चन है कि जब आप जो है भूल जाएंगे आप, तो इसको जो है आप डेली इस सीरीज को देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन को फायदे होंगे। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो आपका 1942 में हुआ था। 4 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर बोला कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 5 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर की जनगणना को संविधान के किस सूची में रखा गया है? जनगणना को जो है संविधान के किस सूची में रखा गया था? जनगणना को किस सूची में रखा गया है? तो संघ सूची में रखा गया है। 6 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान जो इसकी राजधानी कहाँ है? तो सभी को पता होगा कि राजस्थान की राजधानी आपका जयपुर है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है कि भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में जो है भारतीय संविधान जो है भारत को किस रूप में वर्णित करता है? भारत का संविधान जो है वह भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो आपका जो है राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। ठीक है, तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर की राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए? राज्यसभा द्वारा जो है लोकसभा को धन विधेयक को कितने दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए? तो 14 दिन में लौटा देना चाहिए। ठीक है, 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया? शिक्षा जो है वह किस सूची में रखा गया? तो शिक्षा जो है आपका राज्य सूची और केंद्र सूची दोनों का विषय होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समवर्ती सूची में। ठीक है, क्योंकि शिक्षा पर जो है कार्य करने का राज्य सूची का भी अधिकार है और आपका केंद्र सरकार के भी अधिकार है, तो इसीलिए जो समवर्ती सूची में रखा गया है। 10 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 11 नंबर की राजस्थान के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? राजस्थान के विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है कितनी है? तो राजस्थान के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितनी? तो 200 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मछलियों मछलियों के यकृत में जो है किस विटामिन की प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत में जो है किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो इसमें जो प्रचुरता होती है आपका विटामिन डी की होती है। 12 का ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कि थार मरुस्थल जो है कहाँ स्थित है। थार मरुस्थल जो है कहाँ स्थित है, तो सभी को पता होगा कि थार मरुस्थल जो है कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में स्थित है आपका थार मरुस्थल। नेक्स्ट है कि राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है। राजस्थान के गांधी जो है किसे कहा जाता है, तो राजस्थान के गांधी जो आपका गोकुल भाई भट्ट को जो है क्या कहा जाता है, तो राजस्थान के गांधी किसे, तो गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है आपका राजस्थान के गांधी। नेक्स्ट है कि लाफिंग गैस, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है। लाफिंग गैस जो किसे कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है उसे क्या, तो लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। 15 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना जो है वह किस नदी पर स्थित है, तो तुलबुल परियोजना जो आपका झेलम नदी पर स्थित है। 16 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर के पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है। पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो यह जो आपका जयपुर को जाना जाता है। 17 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर है कि 1556 में जब पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके बीच हुई थी। 1556 में जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई जो अकबर और किसके बीच हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी, किसके, तो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। नेक्स्ट है कि बाबरनामा के लेखक कौन है। बाबरनामा के लेखक जो है कौन है, तो बाबरनामा के लेखक कौन है, तो आपका बाबर जो है क्या, तो बाबरनामा के लेखक है। 19 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है हमारे कि मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस जो है, मुद्रा राक्षस के जो है लेखक कौन है, तो मुद्रा राक्षस के लेखक जो है वह कौन है, तो भली भांति सभी को पता होगा कि विशाख दत्त जो है क्या, तो मुद्रा राक्षस के लेखक है। ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का जो पदन अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का जो पदन अध्यक्ष आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो 21 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो किसने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो किसने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो महात्मा गांधी ने दिए थे। 22 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर है कि राजस्थान के किस शहर को जो है राजस्थान का हृदय कहा जाता है। राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, तो वह शहर आपका अजमेर शरीफ है। कौन, तो अजमेर शरीफ को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सुंडा जलडमरू मध्य किनके बीच स्थित है। सुंडा जलडमरू मध्य जो किनके बीच स्थित है, तो सुंडा जलडमरू मध्य आपका जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। 24 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है जो है कहाँ पर स्थित है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वह स्थित है कहाँ, तो आपका राजस्थान में स्थित है। 25 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर की अंतिम मुगल बादशाह कौन था। अंतिम मुगल बादशाह, क्वेश्चन नंबर 26 है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है आपको क्या था, तो अंतिम मुगल बादशाह था। ठीक है। नेक्स्ट है कि एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। एंजाइम जो है मूल रूप से क्या होता है, तो एंजाइम जो मूल रूप से जो होता है आपका प्रोटीन होता है। इसको आप लोग याद रखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कितने बार एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो आपका मनाया जाता है किस तिथि को, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। 28 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है। भारत में जो एकमात्र ब्रह्मा मंदिर जो है वह कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो यह है जो आपका अजमेर में स्थित, सॉरी अजमेर बोल रहा है, और सॉरी अजमेर में ही स्थित है। कहाँ, तो अजमेर में स्थित है। 29 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो कहाँ पर स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है कहाँ पर स्थित है, तो यह मस्जिद जो आपका कहाँ, तो अजमेर में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि विजयनगर के अवशेष किस नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर के अवशेष जो है वह किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह आपका तुंगभद्रा पर है। 31 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लिंगराज का मंदिर, लिंगराज का मंदिर किस स्थान पर है, तो लिंगराज का मंदिर जो है आपका कहाँ स्थित है, तो भुवनेश्वर में स्थित है। जो कि भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है, तो आपका उड़ीसा में पड़ता है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि पटाखा, पटाखा जो किस देश की मुद्रा है। पटाखा जो है किस देश की मुद्रा है, तो पटाखा किस देश की मुद्रा नहीं पता आप लोग को, तो मकाऊ की जो मुद्रा क्या है, तो पटाखा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 33 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। अर्थशास्त्र के जनक जो है किसे कहा जाता है, तो अर्थशास्त्र के जनक जो है वह किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को जो अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। 34 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर के बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। बाणभट्ट जो है किसके दरबारी कवि थे, तो बाणभट्ट जो किसके दरबारी कवि थे, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के थे। नेक्स्ट है कि विजय स्तंभ जो है कहाँ पर स्थित है। विजय स्तंभ जो है वह कहाँ पर स्थित है, तो विजय स्तंभ जो है आपका कहाँ, तो चित्तौड़गढ़ में जो आपका कहाँ, तो विजय स्तंभ स्थित है कहाँ, तो चित्तौड़गढ़ में।
नेक्स्ट है कि पोखरण में जो प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण में जो है प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 मई 1974 को किया गया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन जो है वह कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन जो है आपका कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है आपका राष्ट्रीय आय का आकलन। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो भारत में जो है पहली बार कोई सोने के सिक्के जो किसने जारी किए थे? तो यह जो आपके कुषाणु ने जारी किए थे। राइट आंसर हो जाएगा, हिंद यूनानियों ने जो है आपका भारत में पहली बार सोने के सिक्के किसने? तो हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। 39 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर है कि रोम शहर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? रोम शहर जो किस नदी के तट पर स्थित है? तो रोम शहर जो है आपका जो है टाइबर नदी के तट पर स्थित है। किसका? तो टाइबर। 40 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर के दक्षिण अमेरिका में चरागाह को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में चरागाह को क्या कहा जाता है? तो पंपास जो है चरागाह क्या? तो पंपास कहा जाता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या जो कितनी है? तो अधिकतम संख्या आपकी 12 है। राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? गंगा नदी को जो बांग्लादेश में जो क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में जो गंगा नदी को आपको क्या? तो पद्मा कहा गया। तो पद्मा कहा जाता है। 1 मिनट, राज्यसभा का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो पद्मा कहा जाता है। 43 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पर हुआ था? तो इनका जन्म जो है आपका पोरबंदर जो कि गुजरात में है, वहाँ इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है। 44 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, संविधान के जो किस अनुच्छेद के तहत जो है भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो भारत को राज्यों का संघ जो है आर्टिकल 1 में ही कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है? तो चेन्नई है। 46 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है? किस देश की मुद्रा को क्या? तो टका कहा जाता है। तो बांग्लादेश की मुद्रा को क्या? तो टका कहा जाता है। 47 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन क्या कहते हैं? तो पोमोलॉजी जो है आपका फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन जो आपका पोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाखड़ा नागल बांध जो है किस नदी पर बनाई गई है? भाखड़ा नागल बांध जो किस नदी पर बनाई गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी पर बनाई गई है। 49 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है, बोले कि जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? जैन संहिता जो किस ग्रंथि का जो है प्राचीन नाम है? तो सभी को पता होगा कि यह जो है आपका किसका प्राचीन नाम है? तो जय संहिता जो किसका प्राचीन नाम है? आप लोग सभी लोगों को पता होगा, कमेंट में बताइए। तो महाभारत का है, ठीक है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आपका टॉप 50 जी के क्वेश्चन। आप 50 में से कितने क्वेश्चन को सही कर पाए हैं आप लोग कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग 48 प्लस ही सॉल्व किए होंगे, नहीं तो कम से कम 45 प्लस तो सॉल्व किए ही होंगे, ठीक है। अगर आप इसे कम कर रहे हैं तो फिर तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन थे इजी, कुछ कुछ मॉडरेट थे, ठीक है। आगे जैसे जैसे आप सीरीज देखते चलेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। अगर आज ही हम लेके चला स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो आप लोग रोने लगिएगा, ठीक है। इसीलिए नहीं लेकर आए। धीरे 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 किसी भी चीज़ को करने के लिए जो है आदमी को धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। एक बाइक बढ़ जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर सकते हैं। अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके निकल सकते हैं, ठीक है। आप गाली मत दीजिएगा लोग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।